हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स एंड वेलफेयर मेजर्स रिलेटिंग टू द ट्राइब्स ऑफ झारखंड। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो हम पॉइंट वाइज सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है सभी समाज से संपर्क। भारतीय जनजातियों के सभ्य समाज के साथ संपर्क स्थापित होते जनजातीय समस्या उत्पन्न हो गई है। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप सभ्य भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जनजातियों के जीवन पर पड़ा है अच्छा खासा। जनजातीय लोग इन दोनों ही संस्कृतियों से अत्यधिक आकर्षित हुए, उधर अट्रैक्ट हुए, परंतु दोनों के बीच भेद या अंतर की खाई इतनी गहरी थी कि विदेशी संस्कृतियों के साथ सफल अनुकूलन की अनेकानेक समस्याओं ने आपसे आप जन्म ले लिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है बाहरी स्वार्थ समूह द्वारा शोषण। बाहरी स्वार्थ समूह के कारण भी जनजातीय जीवन में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भारत के विभिन्न शहरों से व्यापारी महाजन ठेकेदार आदि बाहरी समूह जनजातीय समाजों में जाकर बस गए हैं और जनजातीय जनता के पिछड़ेपन और अशिक्षा से लाभ उठाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का भरपूर प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते व्यापारियों को। व्यापारियों ने उनको समाज में पाउडर लिपस्टिक आदि का प्रचलन तो कर दिया, परंतु जनजातियों की निधनता ने उसी आधार पर पारिवारिक तनाव की सृष्टि कर दी है। परिवार में उन पतियों की स्थिति गिर गई जो अपनी निधनता के कारण अपनी पत्नी को ये सारे सामान उन्हें पूरा नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है नवीन शासन व्यवस्था। थर्ड पॉइंट, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अनेक ट्राइबल एरियाज़ में देखेंगे नई शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के फलस्वरूप उनकी अपनी शासन व्यवस्था को ठेस पहुंच गई है, काफ़ी ठेस पहुंची है और वे नए नियम कानूनों को ना तो ठीक से समझ पाए और ना ही उनके प्रति वफादार हो पाए हैं। फलतः एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही नई शासन व्यवस्था के अंतर्गत अनेक प्रशासक वन अधिकारी अदालत से संबंधित अधिकारी पुलिस कोर्ट कचहरी आदि ने जनजातीय संस्कृति से बिल्कुल ही अनभिज्ञ है और अपरिचित होने के कारण उनके हृदय को जीतने के बजाय उनमें हीन भावना को जन्म दिया है, जिसके फलस्वरूप जनजातीय लोग ना तो नई व्यवस्था को पूर्णतः ग्रहण कर पाए हैं और ना ही उनका त्याग कर पाए हैं। तब एक विकट समस्या सामने आ खड़ी हुई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है। एंड नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, जनजातीय क्षेत्रों में खान वन संपत्ति आदि का होना। बहुत से जनजातीय क्षेत्रों में खान चाय बागान वन संपत्ति आदि की उपलब्धता के कारण उन क्षेत्रों में उनके आसपास मील खान से संबंधित कार्य अन्य उद्योग धंधों में श्रमिक के रूप में कार्य करने के फलस्वरूप जनजातीय लोगों को नागरिक संस्कृति के संपर्क में आना पड़ा। तो उनकी अपनी सांस्कृतिक जो विशिष्टता है धीरे धीरे विलीन होती गई, विलुप्त होती गई। ना तो वे पूर्ण रूप से ग्रामवासी बने रहे और ना ही सांस्कृतिक अनुकूलन की समस्या ने अपना सिर ऊंचा कर लिया। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट रीजन है। नेक्स्ट है ईसाई मिशनरी। जनजातीय जीवन में ईसाई मिशनरियों द्वारा आयोजित सेवा कार्यों ने नई आशा और ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न किया। फिर भी उन्हीं के कारण जनजातीय समाज में अनेक समस्याओं का भी उदय हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह था कि ईसाई मिशनरियों का जो प्रमुख उद्देश्य है सेवा कार्यों की आड़ में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था और उन लोगों ने जनजातीय अज्ञानता और पिछड़ेपन का पूर्ण लाभ उठाया। जनजातियों को लाभ देने के बहाना उनका धर्म वो चेंज कराने में काफ़ी वो सक्सेसफुल रहे। इसके कार्यकलापों से जनजातीय जीवन में संस्कृतिकरण की अनेकानेक समस्याएं सामने आ गई। एंड नेक्स्ट जो प्रॉब्लम से दुर्गम निवास स्थान।
भारत की अधिकतर जनजातियां देश के घने जंगलों और पहाड़ी हिस्सों में रहती है, पहाड़ी इलाकों में रहती है। इस कारण इन प्रदेशों में जो यातायात है, संचार है, उसका साधन आज भी आदिम दशा में है, प्रिमिटिव टाइम में ही है। इसके फलस्वरूप जनजातियों का जो जीवन है एक और प्राकृतिक परिस्थितियों पर अधिक निर्भर होने के कारण जीवन धारण से संबंधित अनेक समस्याओं को जन्म दिया है, और दूसरी ओर पर्याप्त यातायात के साधनों के अभाव से इन समस्याओं का निवारण स्वतः एक समस्या बन गई है। नेक्स्ट जो है वो पेयजल समस्या, यानी ड्रिंकेबल जो वाटर, उसका क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पेयजल की सुविधा झारखंड के सभी घरों में उपलब्ध नहीं है। शहरी क्षेत्रों में अगर देखें तो स्थिति कुछ अच्छी है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाते हैं तो पेयजल आपूर्ति की समस्या काफ़ी गंभीर है, चिंताजनक है। संथाल परगना प्रमंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 30 से 35% ही घरों में ही पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है, जबकि साहिबगंज, पाकुड़, दुमका आदि जिलों के शहरी क्षेत्रों में लगभग 50% घरों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो स्थिति अच्छी नहीं है। गर्मी के दिनों में ड्रिंकिंग वाटर यानी पेयजल आपूर्ति की समस्या और गंभीर हो जाती है। राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ भी भूगर्भीय जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है एजुकेशन, यानी शिक्षा जगत। आज़ादी के बाद बिहार और केंद्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कई स्कूल कॉलेज की स्थापना की है। कई पुराने विद्यालयों का अधिग्रहण किया। नेताहट जैसा उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय भी यहीं है झारखंड में। इन सब के बावजूद झारखंड आज शिक्षा के क्षेत्र में बेहद पिछड़ा हुआ है। जनजातीय शिक्षा साक्षरता के मामले में तो यहाँ की स्थिति बेहद चिंताजनक है। 1991 की गणना के अनुसार झारखंड राज्य की 2.18 करोड़ की आबादी में सिर्फ 73.52 लाख लोग ही शिक्षित व साक्षर थे, या करीब 3.66% होता है। और इस औसत में भी यहाँ के 46% पुरुष साक्षर हैं, और लेकिन स्त्री आबादी का औसतन सिर्फ 20.81% ही है। अलग झारखंड राज्य करीब 79% अशिक्षित महिला और करीब 54% अशिक्षित पुरुष आबादी के साथ अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में सरकारी जो स्कूल है उसका टोटल जो नंबर है, संख्या है वो 21319 है। उनमें से 445 प्राइमरी स्कूल है जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है, एक भी टीचर नहीं है। बिना शिक्षक के उन स्कूल में पढ़ाई कैसे चलती है, यह एक बहस का ही विषय है, मुद्दा है। उसके साथ आश्चर्य यह है कि झारखंड राज्य के करीब 40% प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक शिक्षक एक साथ 5 क्लास यानी 1 से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। सिर्फ एक शिक्षक वाले ऐसे स्कूलों की संख्या करीब 4857 है। नवगठित झारखंड राज्य में अव्यवस्थित 16136 सरकारी प्राइमरी स्कूलों में से करीब 2372 स्कूल ऐसे हैं जिनको एक छत तक नसीब नहीं है। झारखंड में अनेक उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान स्थापित है, जैसे यहाँ पे विश्वविद्यालय है, अनेक शोध संस्थान है, मेडिकल कॉलेज है, तकनीकी प्रबंधन संस्थान है, मनोचिकित्सा केंद्र है, पूर्वी भारत का प्रसिद्ध आवासीय विद्यालय स्थित है। इसके बाद भी शिक्षा को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं झारखंड में। तो गाइस इस वीडियो में हम देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं झारखंड में, झारखंड ट्राइब्स में। फिर मिलते हैं इन्हीं वीडियो में इन्हीं टॉपिक के साथ। जय हिंद।